सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी हजूरी में आने का जो फजल दिया है। तो भाइयों और बहनों, हम इज़राइलियों के पर्व के बारे में कर रहे हैं कि कैसे इन पर्वों का जो कनेक्शन एक प्रेग्नेंट लेडी के पीरियड के साथ है। तो हम 3 जो पर्व हैं वो हम पिछली जो वीडियोज़ है उसमें समझ चुके हैं, जान चुके हैं। जो आज करने जा रहे हैं वो है 50वें दिन का पर्व, जिसको पेंतीकुस्त का दिन भी कहा जाता है। तो फसह के पर्व से 49 डेज़ के बाद जो 50वां दिन परमेश्वर ने एक और पर्व इज़राइलियों को मनाने की आज्ञा दी थी, जिसे हम 50वां दिन या पेंतीकुस्त का दिन भी भाइयों और बहनों कहते हैं। जैसे कि लिव्य व्यवस्था 23 चैप्टर उसकी 15 और 16 वर्स में लिखा हुआ है। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया। तो फसह के पर्व के 49 डेज़ के बाद जो पेंतीकुस्त का पर्व इज़राइली मनाया करते थे, पेंतीकुस्त का पर्व इज़राइली परमेश्वर द्वारा मूसा को सीने पर पर्वत पर जो व्यवस्था दी गई थी, तोरा मीन्स जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं, हालेलुया, दिए जाने की यादगिरी में मनाया करते थे, क्योंकि वे पेंतीकुस्त का ही दिन था जब परमेश्वर ने इज़राइली को व्यवस्था प्रदान की थी। यहाँ पर भाइयों और बहनों, आपको यह भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब एक एग जो है लेडी का, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ में जब वो इम्प्लांटेशन होने के बाद वो जो भ्रूण होता है लंबे समय तक स्लो डेवलप होता रहता है। ठीक है, तो इस समय जो भ्रूण होता है अलग अलग जो मतलब व्यवस्था होती है, अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो विकास की जो मतलब स्टेजेस होती हैं, इसकी 50वां दिन जो होता है ना इस एग का, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? जैसे कि गाइनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि 50वें दिन से पहले तक जो एग होता है, जब भ्रूण होता है, उसको देखकर कोई भी नहीं जज कर सकता कि ये बतख का बच्चा है या मेढक का है, किसका है ना। तो लेकिन जब 50वां दिन होता है ना, तो इस एग को, जो भ्रूण को पहचान सकते हैं कि ये मानव का ही मतलब एग है या भ्रूण है। हालेलुया। 50वें दिन ही भ्रूण इंसानी आकार में जो है तब्दील हो जाता है। तो 50वां दिन भ्रूण अपनी पहचान प्रकट करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 50वां दिन पेंतीकुस्त का पर्व था, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ वाचा बांधी थी, तो इज़राइल परमेश्वर की प्रजा के रूप में अपनी पहचान लेकर सामने आ गए थे। हालेलुया। ठीक इसी तरह जैसे 50वें दिन से पहले इज़राइली भी अन्य मनुष्य के समान थे, लेकिन 50वें दिन उनकी जो पहचान थी, उनकी एक मतलब आइडेंटिटी प्रकट हो गई थी। हालेलुया। तो इसी तरह पेंतीकुस्त के पर्व पर ही जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, तो कलीसिया यीशु की दुल्हन के रूप में अपनी पहचान के साथ प्रकट हो गई थी। स्पष्ट रूप से हम पेंतीकुस्त के पर्व की जो भी मतलब एक इसकी मेन टॉपिक है, मेन जो इसकी विषय वस्तु है, उसको भ्रूण के 50वें दिन तक की प्रक्रिया में हम पूरा होते हुए देखते हैं। आमीन।